अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा, आज जो मैंने सोचा है कि आउटलायर्स के ऊपर वर्किंग करते हैं। आउटलायर्स डाटा के अंदर होते हैं और जिससे हमारे जो मीन मीडियन मॉड हैं उनके ऊपर इफेक्ट करता है। और जब हम यूज़ करते हैं मीन मीडियन मॉड को तो फिर उन्हीं से हमारी जो मीन मीडियन मॉड जो हम कैलकुलेट करेंगे डाटा के अंदर, वहाँ प्रॉब्लम आता है। वो सही ट्रू रिप्रेजेंट नहीं करते डाटा को। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलिए इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ये डाटा हमारे सामने है। इसमें हमारे पास 27 पॉइंट्स हैं। एक रो में आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 3 27। तो n की वैल्यू हमारे पास है 27। ठीक है, ये हमें ज़रूरत होता है जब हम कोटाइल फाइंड करेंगे। तो जब जब हम कोटाइल फाइंड करेंगे तो हमें कोटाइल्स कौन कौन से फाइंड करने हैं। कोटाइल्स है Q1 और Q3, ये दो कोटाइल हमें फाइंड करने हैं। तो इसी तरह से दोनों दोनों के अंदर, यानी कि ये दो तरह के फॉर्मूला हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है फॉर्मूला नंबर 1 में वैल्यू लेस देन द लिमिट ऑफ, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी कैलकुलेट होके, जो Q1 हम फाइंड करेंगे, Q3 फाइंड करेंगे, जब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू से लेस, उस वैल्यू से लेस अगर इस डाटा के अंदर है तो वो लोअर लिमिट, वो लोअर कोटाइल होगा। ठीक है, इसी तरह से वैल्यू अबव द लिमिट ऑफ, यानी ये जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये जो हमारे हमारे सामने जो लिखा हुआ है, यानी ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने माइनस किया था पहले ना, इस फॉर्मूले के अंदर हम देखें तो माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे Q1 से माइनस कर लेते हैं ये पूरी वैल्यू। ये जो वैल्यू लिखी है ना Q3 माइनस Q1, ये इंटर क्वार्टाइल कहलाता है। तो इंटर क्वार्टाइल को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और Q1 में से माइनस कर लेते हैं। इसी तरह से जो अपर जो लिमिट होती है, यानी अबव, अबव द लिमिट ऑफ, उसमें हम क्या करते हैं Q3 फाइंड करते हैं। उसमें हम ऐड करते हैं क्या चीज, इंटर क्वार्टाइल को, इंटर क्वार्टाइल की जो वैल्यू आती है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके Q3 में ऐड कर देते हैं। तो अगर इससे कोई बड़ी वैल्यू आए, या फिर ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये जो लिमिट आएगी, इससे कम वैल्यू आए इस डाटा के अंदर, तो वो आउटलायर होते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग फाइंड कर लेते हैं Q1। तो देखिए, जो क्वार्टाइल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, Q1 इज इक्वल्स टू n+1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय n। ये n क्या चीज है, स्मॉल n तो 27 है, जो कैपिटल n लिखा हुआ है वो कोटाइल नंबर है। तो कोटाइल नंबर 1, कोटाइल नंबर 2, कोटाइल नंबर 3, हम लोग कोटाइल, तीन कोटाइल से फाइंड करते हैं। वैसे तो डाटा के 4 कोटाइल बन जाते हैं ना इन तीनों की वजह से। जैसे कि अगर आप यहाँ से लाइन बनाए और ये डाटा को रिप्रेजेंट करती हो, तो आपका Q1 फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाता है, Q2 बिल्कुल इनके मिड में आता है और Q3 बिल्कुल सेम डिस्टेंस होती है। जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ भी होगा। तो सॉरी, यहाँ पे Q2 होता है, Q2 बिल्कुल इनके मिड में होता है और Q3 जो है वो बाहर होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये आपका पहला पोर्शन है डाटा का, फिर आप देखेंगे आपका दूसरा पोर्शन है, यहाँ से आपके पास तीसरा पोर्शन बच जाएगा, और ये जो है ये आपका 4 पोर्शन हो जाता है। तो डाटा के 4 पोर्शन में कोटाइल्स हमें डिवाइड कर देते हैं। कोटाइल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी ही चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैंने वहाँ पे वो क्या बॉक्स प्लॉट कंस्ट्रक्ट किया है। जो बॉक्स प्लॉट मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, हम लोगों ने उसके ऊपर जब डिस्कशन की थी तो वहाँ पे वो वीडियो मौजूद है, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बॉक्स प्लॉट को आउटलायर से अलग करना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं बॉक्स प्लॉट को कोटाइल से अलग करना चाहते हैं और उसको मैं अलग वीडियो बनाऊं, तो मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं फिर कोटाइल्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो n+1/4 मल्टीप्लाई बाय n हमें चाहिए Q1। तो Q1 इज इक्वल्स टू 27 + 1 अपॉन 4, वैल्यू मैंने पुट कर दी है और n की जगह मैं 1 रखूंगा। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आती है 28/4। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाता है 7th, ये 7th वैल्यू है जिसके ऊपर Q1 लाई करता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखिए, काउंट करेंगे हम, डाटा को सेंडिंग ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे जो वैल्यू आ रही है वो 140 आ रही है। तो जो Q1 है वो 140 है, 140 Q1 है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे Q3। जब Q3 फाइंड करेंगे तो Q3 का जो फॉर्मूला है ना, वो बिल्कुल सेम इसी तरह है जैसे आपने n+1
अपॉन 4 लिखा था और मल्टीप्लाई बाय n किया था, और n की वैल्यू 1 थी, कैपिटल N की। इस दफा कैपिटल N की वैल्यू हम 3 रखेंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है, इज इक्वल्स टू 27 प्लस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, कैपिटल N 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहेगा 28 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास 7 आया था, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। तो 21st वैल्यू हमारे पास है जो कि Q3 को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम जाके देख लेते हैं स्क्रॉल करके कि 21st वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो देखते हैं 21st वैल्यू कौन सी है। तो डाटा के अंदर आप देखिए, काउंट करना शुरू करें तो 9 वैल्यू ऊपर है ना, तो 9 टू 18, सेकेंड रो तक 18 वैल्यू आ गई है। 18 यहाँ पे होगा 19 20 21, तो ये 210 है। ये वैल्यू कौन सी है? 210 है, जिस वैल्यू का नाम क्या है? ये है 21st वैल्यू, ठीक है। तो ये है 210। तो अब इसको हम लिख लेते हैं कि Q3 हमारे पास आ रहा है 210। तो Q3 की वैल्यू हमारे पास आई है 210, ठीक है। अब हम उन वैल्यूज, वो जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर है। तो हम 1 को यूज करते हैं। 1 में जो लिखा हुआ था वो था Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है। इन वैल्यू को पुट करते हैं। तो Q1 हमारे पास है 140 माइनस 1.5 ब्रैकेट ओपन, इंटरकोटाइल रेंज। इंटरकोटाइल रेंज अगर हम चाहे तो अलग से भी फाइंड करके यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन अब 1 बाय 1 डाटा भी पुट करके कर सकते हैं। तो आपके पास Q3 आ रहा है 210 माइनस 140, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब हम इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा वो लिमिट होगी जो जिससे कम अगर कोई वैल्यू डाटा के अंदर होगी तो हम उसे कहेंगे कि वो आउटलायर है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये रहेगा 140 माइनस 1.5, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक साथ ही कैलकुलेट कर लें। एक साथ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कितना लिखेंगे? 140 माइनस 1.5, ठीक है, ब्रैकेट ओपन 210। एक साथ भी कर सकते हैं आप, अलग अलग भी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। माइनस 140, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इक्वल प्रेस कर दें, तो ये आ रहा है 35। तो इसको मैं यहाँ इक्वल टू लगाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू है ना, तो ये आ रहा है 35। तो इस वैल्यू से, ठीक है, अगर कोई कम वैल्यू होगी तो वो हमारा आउटलायर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी रुक जाए, अभी हम यहाँ आउटलायर को सबको देखेंगे, 1 बाय 1 देखते जाएंगे। और या अगर चलें ठीक है, इसी को साथ ही साथ कर ही लेते हैं ना, ठीक है, कर लेते हैं। तो ये कितनी है? 35। 35 से लेस डाटा के अंदर देखते हैं वैल्यू कौन सी है। 35 से लेस वैल्यू, तो ये देखिए, ये तो 40 है, हमारी वैल्यू 35 आई है, तो वैल्यू एक ही हमें नजर आ रही है और वो है 10। ये वैल्यू, ये हमारा आउटलायर है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि एक आउटलायर हमारे पास आ गया है और वो है 10। आउटलायर हमारे पास आई क्या गया है? 10। अब हम देखते हैं, ये मिनिमम आउटलायर है, यानी जो कम से कम वैल्यू है ये वो है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम आउटलायर भी फाइंड करते हैं। तो वो हमारा यूज है फॉर्मूला में 2। उसका फॉर्मूला था Q3 प्लस 1.5 टाइम्स Q3 माइनस Q1, ठीक है। तो अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो Q3 हमारा जो आ रहा था उसको हम देखते हैं 210 आ रहा था, शायद मैं भी देख देता हूँ स्क्रॉल करके वापस, अगर सही नहीं होगा तो हम इसको वापस लिख भी देंगे। तो 210 माइनस Q3 140 आ रहा था, ठीक है। एक नज़र जाके ऊपर से चेक कर लेते हैं कि वैल्यूज हमने सही पुट की हैं। ये देखिए आप, Q3 था 210, देखिए मैंने सही लिखा हुआ है 210 और वो 140 आया, ठीक है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ रही है।
जिससे हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम आउटलायर क्या है। तो ये कैलकुलेटर हमारे पास है, इसको हम वापस से रीसेट कर लेते हैं। 140 माइनस, सॉरी 140 210, 210 प्लस करेंगे इस दफा, प्लस 1.5, 1.5 ब्रैकेट ओपन, 210 210 माइनस 140 140, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल प्रेस करते हैं। इस दफा जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 315। तो 315 इसकी वैल्यू है। अब 315 से अबव अगर कोई वैल्यू है तो वो है हमारा आउटलायर। तो हम यहाँ लिखते हैं आउटलायर, जो भी वैल्यू आउटलायर की आ रही होगी वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 315 से बड़ी वैल्यू हमें देखनी है, 315 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो 315 देंगे, ये 310 है, ठीक है, 315 कहीं और होगा, तो 450 और 570 ये दो वैल्यूज हैं जो कि मैक्सिमम आउटलायर हैं। तो 450 और 570, 450 और 570, 450 और 570, ठीक है। तो अब जो हमारे पास आउटलायर्स आए हैं इस डाटा के अंदर, जो हमारे पास आउटलायर्स मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो है 10, 450 एंड 570, ये डाटा के आउटलायर हैं जो हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो इसको हम ये तक रखते हैं, हमें आउटलायर फाइंड करने थे आर डाटा के अंदर। ये जो आउटलायर हैं उससे स्क्यूनेस जो है वो इंक्रीज होती है, और आपको पता है कि इनकी स्क्यूनेस जब इंक्रीज होती है तो फिर डाटा नॉर्मल नहीं रहता, जब डाटा नॉर्मल नहीं रहता तो फिर उसमें हमारे मीन मीडियन जो मॉड है वो सही नहीं आते। तो इसलिए हमें इसको रिमूव करना पड़ता है ताकि मीन मीडियन मॉड की जो वैल्यूज हैं, जो सेंटर टेंडेंसी है, वो हम सही कर सकें। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं जिनमें आउटलायर्स होने की वजह से हमारे लिए जो हमारे जो डाटा के जो इंटरप्रिटेशन जो हम करेंगे वो सही नहीं होती। यानी कि आप यूँ समझिए कि एक थ्योरेटिकल होती है और एक हम देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, इन दोनों में मुताबिकत नहीं होती, यानी वो सही नहीं दिखते हमें क्योंकि डाटा के अंदर हमारे आउटलायर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे और भी हैं ड्रॉबैक्स हैं। अगर ये जैसे कि आउटलायर अगर एग्जिस्ट कर जाते हैं डाटा के अंदर तो उससे हमें बहुत सारी डाटा की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी सही नहीं आती, जिसकी वजह से हमें हमारे रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ रहे होते, हमारी इंटरप्रिटेशन करेक्ट नहीं हो रही होती, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए जो है अगर आपको कोई सवाल हो कोई भी किस्म का, इसमें आप क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।